पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। हमारे प्रार्थना प्रभु के पास हम परिपूर्ण समर्पण करते हैं। क्या क्या निवेदन हमारे जीवन में प्रभु हमारे प्रार्थना सुनने वाला है, यह विश्वास से हम आज प्रभु के पास प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु क्यों हमारे प्रार्थना सुनते हैं और क्यों हमारे ऊपर दया दिखाते हैं? क्योंकि प्रभु दयालु है और सृष्टि करता है। आत्मा, हमारे अंदर आत्मा, जीवन प्रभु का है। इसलिए हम प्रभु के पास और अनुग्रह जीवन, अनुग्रह और आत्मा के अभिषेक प्राप्त करना है, स्वर्ग का लक्ष्य है। स्वर्ग और ईश्वर का लक्ष्य क्या है? हमें हमारे जीवन में ऐसे प्यार करते हुए हमारे जीवन को ऐसे उद्धार करना है। कारण चारों ओर देखकर और पाप की ओर हमारे झुकाव, हम प्रभु के पास और रहने से ज़्यादा प्रभु से आनंद कितना है, लेकिन इससे ज़्यादा संसारिकता में, संसार की मोह माया में ये हम डूब गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आत्मा नष्ट हो गए है। सर्वनाश प्रभु नहीं चाहते। इसलिए योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 द्वारा ये विश्वास से हम ये स्वीकार करना है। क्या है प्रभु का वचन? ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि आनंद जीवन प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें ढूंढते हुए प्रभु आया। हम प्रभु को तिरस्कार करते हैं, प्रभु से हम ये दूर भाग जाते हैं। मतलब हम ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं? हर दिन ऐसे लोग प्रभु के पास आकर सुबह से प्रार्थना करो, रात में प्रार्थना करो, प्रभु के साथ जुड़े हुए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु ये प्रार्थना के बीच में अनुग्रह देता है। प्रार्थना के समय प्रभु साथ है और अनुग्रह प्रभु देता है। इसलिए इस्राएलियों के लिए प्रभु का यह संदेश यह था, आप लोग प्रार्थना करो, उपासना करो, आराधना करो, क्योंकि आराधना के बीच में से मैं चलूंगा। इसलिए हम ये बात बहुत ऐसे लोग ये एक दूसरे के साथ क्या क्या बात हम करते हैं और क्या क्या बात, और एक दूसरे को मिलने के समय हमारे अंदर से क्या बात पहले निकलते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा 2 या 3 मेरे नाम पर जहां इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। मतलब इसलिए स्तुति के समय, आराधना के समय हमारे जीवन में शक्ति प्रभु देता है। इसलिए मैं तुम्हारे बीच में से चलूंगा, प्रभु ने कहा। इसे आराधना करने का जरूरत क्या है? प्रार्थना का जरूरत क्या है? ये प्रार्थना के बीच में से मैं चलूंगा। नहीं तो आदम और हेवा के बीच में से शैतान क्यों ऐसे चलते हैं, और शैतान से संदेश सुनने के लिए आदम और हेवा क्यों ये कान खुला कर रखा है और उसमें वो लीन रहते, मतलब शैतान का संदेश के अनुसार। प्रिय मित्रों, आज भी हमारे बच्चे लोग और हमारे परिवार में और हमारे आगे पीढ़ी को देखने पर हमको समझ में आते हैं, ईश्वर का संदेश सुनने से ज़्यादा प्यार और संसार को प्यार करते हैं। मोह माया में, गलत रिश्ता में, नशे में, गलत संगति में। प्रिय मित्रों, ऐसे बहुत सारे लोग कितने कष्ट सहते हैं, कितने लोग ऐसे दूसरों को ये दुख का कारण बन गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे आज यह संदेश है, प्रभु हमारे सर्वनाश नहीं चाहते हैं। हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु इसलिए हमें बुला रहे हैं। विनती करो, प्रार्थना करो। विनती प्रार्थना में प्रभु का संदेश सुबह ये शुरुआत से संदेश यह है, प्रार्थना के बीच में से मैं चलूंगा और अन्य जल को मैं आशीर्वाद दूंगा और रोग बीमारियां मैं दूर रखूंगा, बांझ तुम्हारे देश में नहीं रहेगी। ये इस्राएलियों के प्रति ईश्वर का वादा, प्रोमिस है।
प्रिय मित्रों, यहाँ इसलिए आज यीशु भी ये हमसे बात करते हैं, मतलब हमारे स्वभाव, प्रभु को तिरस्कार करने का ये स्वभाव बदलना है। मतलब अविश्वास का यह स्वभाव, निराशा का यह स्वभाव बदलना है। प्रभु ने कहा हम ऐसे पापी ही दे, फिर भी हमारे पापों के लिए हमें ढूंढते हुए, जो खो गया उसे ढूंढने और बचाने प्रभु आया है। इसलिए प्रभु के बिना जीवन बेकार है। कितने बड़ा मकान है, कितने बड़ा घर और कितने बड़ा मकान और कितने सुंदर लोग हैं, लेकिन बाहर इतना सुंदर था लेकिन अंदर सड़ गए हैं। और बहुत देरी परिवार में ऐसा है, बड़ा ये पोजीशन, बैंक मैनेजर होगा, कलेक्टर होगा, ऐसे बड़ा एजुकेशन होगा, लेकिन और प्यार अंदर नहीं, वजन अंदर नहीं। ऐसे बड़ा मकान में और यीशु नहीं है तो क्या होगा? प्रिय मित्र, कितने छोटा होगा हमारा घर, हमारे मकान कितने छोटा होगा, लेकिन यीशु है तो वो यीशु का घर, यीशु है तो वो यीशु का उपस्थिति है तो वहाँ कितने अमूल्य है, वहाँ शांति है। इसलिए बेथलेहम और गौशाला कितने और बड़ा बन गया है, उसका महत्व कितना बड़ा है, क्योंकि यीशु वहाँ और यीशु वहाँ थे। इसलिए प्रिय मित्रों, एक पापी के जीवन में पाप से वो प्रभु छुड़ाते हैं, बंधनों से प्रभु, पाप के बंधनों से प्रभु छुड़ाते हैं। वो पापी को वो प्यार करते हैं तो वो बड़े पहले यीशु को पहचानने और यीशु को मिलने से पहले वो सब लोग से तिरस्कार करते हैं, लेकिन यीशु से इस्तेमाल करने शुरू किया, पाप क्षमा दिया, चंगाई दिया, फिर और सब जगह में उसका मूल्य, क्यों? यीशु से प्यार किया है। इसलिए लोग गवाही देता है, पहले एक शराबी और एक नशेबाजी और ऐसे एक व्यभिचारी, ऐसे एक हत्यारा, ऐसे एक डाकू को सुनने के लिए कोई नहीं थे, लेकिन यह डाकू, यह व्यभिचारी, यह हत्यारा ऐसे और पाप क्षमा प्रभु से मांगते और प्रभु से स्पर्श किया, प्रभु से उसका जीवन बदल गया और फिर गवाही देने शुरू किया। कितने उसका जीवन, डाकू का जीवन, हत्यारा का जीवन और ऐसे अपवित्रता का जीवन, वो प्रभु शुद्ध किया, प्रभु अनुग्रह दिया, प्रभु छुटकारा दिया और गवाही देने पर उसका जीवन में प्रभु का महत्व, प्रभु का महिमा है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में प्रभु यह चाहते हैं, मैं इसलिए चुन लिया है, आपको ढूंढते हुए आया है। सके उसका घर, सब लोग सके वो के ये नाम सुनने पर हो कितना वो अंदर गुस्सा था, लेकिन यीशु आया, यीशु से अनुग्रह हो घर में, और यीशु से अनुग्रह हो घर में वे लोग ये सके उस पाया है। प्रभु ने, यीशु ने कहा आज इस घर में आनंद का आगमन हुआ है, मुक्ति का आगमन हुआ है, छुटकारा पाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज इसलिए मेरे घर में और मेरे जीवन में और मेरे अंधता दूर कीजिए, मेरे घर के समस्याओं को दूर कीजिए, और कहाँ हम प्रार्थना रखना है, कहाँ हम विश्वास करना है, और ये विनती करो प्रभु के पास आओ। प्रभु करुणा, कितने करुणा देता है, प्रभु कितना अनुग्रह देता है। इसलिए हम गीत गाते हुए अपने को समर्पण करेंगे, प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम गाएंगे। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू पोंछने वाले, स्वास्थ्य देने वाले, स्तुति आराधना। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू पोंछने वाले, स्वास्थ्य देने वाले, स्तुति आराधना।
प्रार्थना सुनने वाला और मेरे विनती सुनने वाला वो दूसरा कोई नहीं है, यीशु है। स्वास्थ्य देने वाला वो यीशु है, इसलिए स्तुति के योग्य वो है। इसलिए हम आएंगे अंग खोलने के लिए, हृदय खोलने के लिए, मुख खोलने के लिए, पाप क्षमा मिलने के लिए, प्रभु से आशीष पाने के लिए हम समर्पण करते हैं। परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम आराधना करते हैं, हम गीत गाते हैं। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है यीशु, ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू पोंछने वाले, स्वास्थ्य देने वाले, स्तुति आराधना। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू पोंछने वाले, स्वास्थ्य देने वाले, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना। बहुत देरी लोग प्रार्थना करने के लिए मन वो नष्ट हो गए हैं और लेकिन बंधन में है, निराशा में है, बड़े बड़े बीमारी में। इसलिए हम प्रार्थना करते, कितने लोग पड़े हुए हैं, वो प्रभु करुणा बरसा दे। कितने लोग और बड़े अखाध दुख में है, हम प्रार्थना करते। कितने घर में इसे पाप का बंधन है, लड़ाई झगड़ा का बंधन है, निराशा का ये भाव है। ओ प्रभु परिवार के ऊपर अधिकार लीजिए, करुणा बरसा दे। तेरी दया, तेरी अनंत कृपा, अपार कृपा से ओ प्रभु प्यार दे। हे जीवन में प्रभु नया कृपा दे प्रभु, मेरे जीवन बदलने के लिए, ये बुरी हालत प्रभु एकदम बदलने के लिए वचन भर दे प्रभु, शक्ति भर दे प्रभु, आत्मा भर दे प्रभु, चिन्ह और चमत्कारों द्वारा प्रभु तेरी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ाइए। करुणालु तू तारण हारे, चमत्कार करने हारे। करुणालु तू तारण हारे, चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने हारे। यीशु चमत्कार करने हारे। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू पोंछने वाले, स्वास्थ्य देने वाले, स्तुति आराधना। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू पोंछने वाले,
स्वास्थ्य देने वाले, स्तुति आराधना गाएंगे। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू पोंछने वाले, स्वास्थ्य देने वाले, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना। प्रिय मित्रों, कभी नहीं ऐसे हमारे जीवन में प्रभु निराश देने के लिए प्रभु अवसर नहीं देता है। कभी नहीं मैं तुम्हें छोड़ेगा, मैं परित्याग नहीं करेगा, प्रभु याद दिलाते हैं। कितने लोग दुखी लोग पापी लोग प्रभु के पास आया है, प्रभु अच्छा किया है, लेकिन हम स्वीकार करना और प्रभु के पास समर्पण करना, कितने बार समर्पण करना है, कितने बार प्रार्थना करना है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं मैं थक गया। प्रिय मित्रों, प्रभु हमारे जीवन में समय समय पर अनुग्रह देता है। जो प्रभु को प्यार करते हैं उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, प्रभु छुटकारा देता है, सब बातों में कल्याण के लिए मदद करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारी शक्ति सामर्थ्य प्रभु है। मेरा शक्ति और मेरा शक्ति नहीं है, वो प्रभु है, वो मेरे प्रभु के आगे। इसलिए दुर्बलता दूर करने के लिए एक वजन चाहिए, प्रभु का वजन। इसलिए वजन में शक्ति है, वजन में चंगाई है, वजन में कितने रोगियों को चंगा करते हैं। इसलिए हर बीमारी, कितने लोग पिछले साल में हमारे साथ थे, लेकिन आज हमारे आगे वे लोग नहीं थे। कारण क्या है? दुर्घटनाओं द्वारा, रोग बीमारी द्वारा अचानक मृत्यु में पड़ गई है। आज क्यों हमें प्रभु आज क्यों जीवन दिया है? प्रभु कुछ कार्य करने के लिए हमें बुलाया है। ये प्रभु का ये बुला कर जानकर, इसलिए फिर धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करेंगे और स्तुति करें। विश्वास से हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आके एक शब्द कह दीजिए, मैं शुद्ध हो जाएंगे, मेरा परिवार अच्छा हो जाएगा। ये विश्वास से हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता चंगे हो जा, ये बोल कर दिया शिफा। मैं चाहता चंगे हो जा, ये बोल कर दिया शिफा। प्रभु ये बोल कर दिया शिफा, प्रभु ये बोल कर दिया शिफा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू पोंछने वाले, स्वास्थ्य देने वाले, स्तुति आराधना। ये आंसू पोंछने वाला दूसरा कोई नहीं है। यीशु पर विश्वास करो। संत मामरी और संत यूसुफ पिता हमारे लिए और यीशु को जन्म देने के लिए कितने सहन लेते हुए, और संतगण स्वर्गदूत यीशु के पास हमें पहुंच जाने के लिए हमें मदद करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, विनती करो, प्रार्थना करो, स्तुति करो, मिलजुल कर हम गाएंगे। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू पोंछने वाले, स्वास्थ्य देने वाले, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना।
पापियों के लिए आया हूँ, मैं रोगियों के लिए आया हूँ। धर्मी को यीशु का जरूरत नहीं है, और निरोगी और स्वास्थ्य और शक्तिशाली को डॉक्टर का जरूरत नहीं है। इसलिए निरोगियों के लिए नहीं, मैं रोगियों के लिए आया हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु का प्यार हम देखते हैं, वो क्रूस उठाते हुए, क्रूस उठाकर अपने दुर्बलताओं को, मेरे रोगों को, मेरे पापों को वो अपने क्रूस पर ले लिया। वो क्रूस द्वारा जीवन में आशीष देता है और जीवन में अनुग्रह, हमारे जीवन में वो उद्धार करने के लिए, वो मुक्ति देने के लिए अपना जीवन अर्पण किया है। इसलिए वो यीशु के पास हम परिपूर्ण समर्पण करेंगे। रोगों को क्रूस के द्वारा शिफा दिया तूने, रोगों को क्रूस के द्वारा शिफा दिया तूने, प्रभु शिफा दिया तूने, यीशु शिफा दिया तूने। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू पोंछने वाले, स्वास्थ्य देने वाले, स्तुति आराधना। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू पोंछने वाले, स्वास्थ्य देने वाले, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, हो स्तुति आराधना प्रभु के नाम, हो स्तुति आराधना, ओ स्पर्श मिले, आत्मा मिले, स्तुति आराधना। ओ प्रभु हमारे बीच में प्रभु आइए, ओ प्रभु जीवन में प्रभु आइए, अधिकार लीजिए, दुखियों के दुख दूर कर दे, आंसू पोंछने के लिए आइए प्रभु। कितने लोग खालीपन में अकेला है प्रभु, बंधन खोलने के लिए, आत्मा के अभिषेक देने के लिए प्रभु हाथ बढ़ाइए। आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, हो आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, 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 स्तुति आराधना। बंधन खुल जाए, स्तुति, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, आत्मा मिले, अभिषेक मिले, आत्मा आत्मा। आराधना, घर में आइए, तन में आइए, हृदय में आइए, जीवन में आइए, यीशु अधिकार लीजिए। आराधना, 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 स्तुति, 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 आराधना, 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 हालेलुया, 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 आराधना, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। प्रिय मित्रों, कितने अनुग्रह प्रभु जीवन में हर समय, हमारे जीवन में हर समय देते हुए, हर पल हर समय हमारे साथ रहते हुए अनुग्रह देता है। शरीर रूप धारण करते हुए, मनुष्य रूप धारण करते हुए क्यों प्रभु यीशु इस संसार में और हमारे साथ रहने के लिए आया है। प्रिय मित्रों, ये हम नहीं चुन लिया है। मेरे जीवन में दुख मिटाने के लिए और पाप मिटाने के लिए, संकट दूर करने के लिए मुझसे अधिक प्रभु का आग्रह है। इसलिए ये स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में वो रहते हैं और हमारे बीच में से वो चलते हैं।
इसलिए कितने लोग प्रभु के पास, प्रभु आप क्या चाहते हैं और मैं यह चाहता। कोढ़ी इसलिए प्रभु के पास आकर क्या कहा, मैं प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते, आपका इच्छा क्या है। हम पूछना है स्वर्ग क्या हमारे बारे में संदेश देता है। प्रिय मित्रों, ये घोषणा करने के लिए आत्मा के अभिषेक के साथ स्वर्ग का शक्ति क्या है, यह घोषणा करने के लिए आज मुझे बुलाया है, आपको बुलाया, आपके परिवार को प्रभु चुन लिया है। आपके परिवार में ऐसे एक बड़ा उत्तरदायित्व, मेरे घर में ऐसे, मेरे जीवन में ऐसे एक बड़ा उत्तरदायित्व है। कोढ़ी इसलिए ये आकर प्रभु से बात की, प्रभु आपकी इच्छा क्या है, ये लोग समझना है, मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, लोग मुझे ऐसे तिरस्कार किया है, ये बीमारी के कारण सब लोग मुझे छोड़ किया है, लेकिन आप बोलो आपका इच्छा क्या है मेरे और ये रोग बीमारी के और मेरे ये जीवन के ये समस्या के और मेरे ये दुर्घटना के और मेरे ये मुसीबतों में और मुश्किलों में प्रभु आप क्या चाहते हैं। प्रभु ने क्या चाहा है, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। प्रभु हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श किया। प्रभु, प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का मनोभाव सदा मनुष्यों के ओर, प्रभु तरस खाते हुए, तरस खाकर प्रभु हमारे जीवन में हमें ऐसे फलो फूलो। प्रभु ने कहा वो नियम क्या है, गढ़ने के लिए नहीं बढ़ने के लिए, फलो और फूलो प्रभु का नियम है। इसलिए मेरे और आपके सबके जीवन में प्रभु ऐसे बांझ में रहना नहीं चाहते हैं, असफलता नहीं चाहते, पराजय नहीं चाहते। शायद पराजय क्या के लिए है, अभी आज के दृष्टि हमारे दृष्टि सफलता क्यों है। प्रिय मित्रों, प्रभु चाहते हैं जाओ जाकर फल उत्पन्न करो। कैसे हम फल उत्पन्न करते हैं, कैसे हमारे फल दूसरों के आगे ऐसे प्रकट हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, एक बात है, फल मिलने के लिए और ये फल जारी रखने के लिए एक वचन हम पढ़कर ये मनन चिंतन करने पर और शक्ति और इसमें और आशीष मिलेगा। प्रभु ने क्या कहा, मत्ती यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15, प्रभु ने एक बात हमारे लिए बड़ा संदेश दिया है, बात किया है। पद संख्या 16, तुमने मुझे नहीं चुना है। मतलब कितने लोग प्रभु के पास अपने जीवन के डर, घबराहट और समस्याएं ये सब लेके आते हैं, लेकिन प्रभु ने क्या कहा, मैंने चुन लिया, तुमने मुझे नहीं चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है और मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। प्रिय मित्रों, ये दिनों में एक टीचर हमारे साथ प्रार्थना दल में बहुत इंटरेस्ट दे प्रार्थना के बातों में, लेकिन वो टीचर हमसे बात किया, हम ऐसे ये रिटायरमेंट के बाद मैं पूरा ये दौड़ते हुए, मतलब पूरा वजन फैलाने के लिए मैं आऊंगी। टीचर अभी हॉस्पिटल में है, 1 महीना पहले इतने और ऐसे उत्साह से, इतने उत्साह थे, लेकिन पढ़े हुए है। अभी डॉक्टर लोग बोला उसका बेटा डॉक्टर है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो डॉक्टर है, उसका बेटी भी टीचर। प्रिय मित्रों, पैसा के क्षेत्र में प्रॉब्लम नहीं, क्या हुआ है, मतलब ऐसे बहुत देरी लोग पड़े हुए हैं, अचानक समस्या आया है, अचानक बीमारी, अचानक, और बहुत देर लोग सेवा करने के लिए आग्रह है, लेकिन मेरे पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसा है, मेरे भाई ऐसे है, देखो, और मेरे पिता ऐसा है, मेरे माँ ऐसे है, कैसे मैं प्रार्थना और कैसे मैं सेवा करूं।
क्यों ये मेरा ऐसे बांध कर बंधन है और बांध कर रखा है। प्रिय मित्रों, ये हमको छुटकारा के लिए, हमको हमारे आगे सेवकों के लिए और विश्वासियों के लिए प्रभु ने वचन दिया है। वचन तलवार है, यह तलवार हम ऐसे आर पार ऐसे ये तलवार से हम ये युद्ध करना है। ये तलवार ऐसे चलाते हुए हमारी ऐसे समस्या है तो वो बोलना है, हो कहम बोलना, कैसे बोलना, मतलब घुटने टेकर बोलना है, चलते हुए बोलना है और शैतान से बोलना है, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, मैं नहीं मरूंगी। इसलिए बाइबल में मध्य भाग में ऐसे एक सेंटर पॉइंट, मतलब यहाँ एक वचन है, सुंदर भाग, स्तोत्र ग्रंथ 118 पद संख्या 9, मैं नहीं मरूंगा। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है, शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। और प्रभु का ये धर्मियों के शिविरों में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है, प्रभु का दाहिना हाथ विजयी है, प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। ये प्रभु का इच्छा है। इसलिए हम यूहन्ना का सुसमाचार द्वारा प्रभु यीशु से ये संदेश हम सुनते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे, तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। इसलिए आज ये कितने रोगी लोग हमारे आगे है और कितने दुखी लोग चलने नहीं सकते हैं, घर में पड़े हुए हैं और कोई नहीं देखने के लिए, देखभाल करने कोई नहीं, ऐसे खालीपन में अकेला है। प्रिय मित्रों, ये हमारे उत्तरदायित्व। और ऐसे लोगों के प्रति प्रभु क्या चाहते हैं? और टीचर ने कहा, ये दुख के समय भी, ये बीमारी के समय भी मेरे अंदर आशा है, ये मेरा उत्तरदायित्व है। मैं प्रार्थना करूंगा मध्यस्थ प्रार्थना के साथ। मध्यस्थ प्रार्थना में मैं दूसरों के लिए और आत्म परिवर्तन के लिए मैं ऐसे बात करूंगी। टीचर ने मुझसे बात किया, साथ ये प्रार्थना और आराधना में हमारे साथ ये प्रोग्राम के लिए वो सब निश्चय किया था। टीचर ने कहा अभी टीचर फोन करने के लिए भी और ताकत नहीं है, लेकिन साथी लोग इसके विषय में कहा है, लेकिन टीचर फिर भी प्रार्थना में है, वो निराशा नहीं है। वो क्या कहा, ये बीमारी मतलब मेरा कितने समय प्रभु जीवन में दिया है गिफ्ट, ये सब हर दिन गिफ्ट है, लेकिन प्रभु बुलाते हैं तो जाना है, लेकिन वो समय भी क्या करना है प्रभु के साथ और दूसरों के प्रति फल उत्पन्न करो। ये दिनों में बहुत देरी लोगों के एक निराशा का बात हम सुन लिया, मैंने सुन लिया है। हम प्रार्थना दल में इसलिए लोगों के ये विषय हम समर्पण करते हैं। प्रभु, कितने लोग ऐसे अपने से ये उड़ने नहीं सकते हैं, अपने से जागने नहीं सकते, अपने से ये प्रबंध ऐसे ये प्रॉब्लम ऐसे इसमें ये प्रॉब्लम आगे बढ़ने के लिए नहीं, ये प्रॉब्लम पार करने नहीं सकते हैं। हमको समझ में आते हैं हम क्रिश्चियन फेलोशिप मतलब हम अकेला नहीं है, इसलिए सेना हमें मदद करने के लिए स्वर्ग ऐसे कितने सेना लोग हैं स्वर्ग से, मामरी और यूसुफ पिता और हम नामधारी संत और हमारे साथी लोग। प्रिय मित्रों, सब लोग ऐसे एक चेन जैसे सब लोगों को ऐसे एक ग्रुप में आना चाहिए, सेना के साथ आना, अकेला अकेला नहीं। कितने बड़ा होगा गिर जाएगा, और कितने बड़ा होगा कितने छोटा होगा ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि प्रभु के दृष्टि में भेद नहीं है। प्रभु कार्यों में मतलब बातों में नहीं, कार्यों में है, इसलिए छोटा बड़ा हमारे दृष्टि में, लेकिन प्रभु के एक समान है। प्रभु ने इसलिए चुन लिया है, चुन लिया मतलब आओ मेरे पास, लेकिन जाओ मेरे नाम के प्रति साक्षी बनने के लिए, फल उत्पन्न करने के लिए।
जाकर फल उत्पन्न करो। इसलिए प्रिय मित्रों, फल क्या क्या है? क्षमा करना, प्यार करना, विनम्र बनना, और मुसीबतों में, मुश्किल दावों में आत्म संयम और शांति का स्थापना करना, और आत्मा फल, प्रिय मित्रों, आत्मा का फल उत्पन्न करना। इसलिए अभी घर में गए तो प्रिय मित्रों, हमको अच्छा से फल उत्पन्न करने के लिए घर में हमारे माँ और मेरे पत्नी और मेरे पिता और कोई मेरे भाई और कोई मेरे विरुद्ध बात करते हैं, क्या करना? फल क्या है? प्रार्थना है, क्षमा है, प्यार है, शांति का स्थापना है, फल उत्पन्न करने के लिए। और रोग में, बीमारी में पड़े हुए हैं, फल क्या है? दूसरे रोगियों के लिए प्रार्थना करना। ये मेरा उत्तरदायित्व है, ये मेरा सेवा है, ये सेवा करने के लिए प्रभु मुझे बुलाया है। सेवा की आत्मा, प्रार्थना की आत्मा। इसलिए स्थिर, मतलब प्रभु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, फल उत्पन्न करो और फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मेरे ये जमीन में एक अच्छा नारियल पेड़ था। सुबह हम देखते हैं, देखने में वो गिर गया। हम सोचा ये कितने बड़ा आंधी और कितने बड़ा यह बारिश आया। मैं सोचा वो बारिश, ये हवा, इतने बड़ा हवा, इसलिए और ये नारियल पेड़ गिर गया है। सब लोग बोला है बहुत ऐसा अच्छा ये हवा आया था, बारिश आया था, वो ठीक है। लेकिन हम ये नारियल पेड़ के सामने हम देखने पर, वह हम जाकर हम देखने पर समझ में, इसके अंदर पूरा कीड़ाणु, कीड़ा, कितने कीड़ा उसके अंदर, ये जड़ से लेकर कीड़ाणु अंदर पूरा, बाहर देखने में हम समझ में, मध्य भाग में ऐसे कीड़ाणु। फिर मित्रों, हम क्या, ये हवा आया था, हवा जरूर, हम बोलेगा ओ जरूर वो हवा के कारण ये नारियल पेड़ गिर गया है। प्रिय मित्रों, हम कुछ लोग ऐसे हैं, मैं और इसलिए पाप किया है, इसलिए मैं दुख में, इसलिए मैं निराशा, इसलिए मैं पाप में डूब गया, इसलिए अभिशाप। प्रिय मित्रों, अंदर ये कीड़ाणु के कारण, अविश्वास के कारण, धन्यवाद के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में, विश्वास के अभाव में हम गिर जाते हैं। लेकिन आत्मा में और वचन में हमारा ये घर है, तो मेरा अंदर विश्वास, प्रिय मित्रों, वो हमारे फल उत्पन्न करना है, स्थिर रखना है। हवा आएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा। हे ईसाइयों के जीवन में प्रभु ने क्या दिया? सांबों, बिच्छुओं, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार मैंने तुमको प्रदान किया है। अधिकार है, शक्ति है। इसलिए प्रभु यीशु, प्रिय मित्रों, हम ईसाई लोग क्यों ऐसे निराशा करते हैं, क्यों ऐसे, और निराशा मतलब कितने लोग ऐसे अपने पुराने जीवन के बारे में और अपने दूसरे लोगों के ये पाप के बारे में, हम अपने से, अपने हृदय में बहुत बोझ, मेरे बोझ का कारण दूसरा है, दूसरा लोग है, मेरे घर में समस्याओं के कारण दूसरे लोग हैं, मैं कितने शराब पीते हैं, इतना क्रोध करते कारण दूसरे लोग हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे मत बोलो। प्रभु का अधिकार, सामर्थ्य स्वीकार करो। गलतियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13, मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है, जो खाट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद और ये गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो, और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। वो सुंदर बात है, आत्मा का बात है, यीशु ने ये किया है। इसलिए ऐसे वचन हम पकड़ना, इसलिए यह वचन तलवार है, यह तलवार चलाना है, युद्ध। इसलिए प्रिय मित्रों, शत्रु के विरुद्ध, ये शत्रु शैतान है, कैसे हम युद्ध करते हैं? तलवार चलाते हुए। तलवार क्या है? यीशु का वचन है। ये कहा हम ये वचन ऐसे तलवार चलाते हुए। इफिसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6। इसलिए आध्यात्मिक युद्ध हम करना है प्रिय मित्रों। कारण क्या है?
एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10, अंत में मैं यह आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करे। अंत में, इसलिए लास्ट मतलब आज आपके लिए मेरे लिए कितने लोग पहले हमारे साथ थे इस साल में, ये 2022 और 2023 2024 प्रिय मित्रों, कितने लोग जीवित रहते हैं और कितने लोग पिछले और हमारे आगे थे, लेकिन अभी हमारे साथ कितने लोग थे। आज हमारे लिए संदेश ये है प्रिय मित्रों, बहुत देरी लोग संघर्ष और ऐसे समस्याओं में, ऐसे प्रलोभन में गिर गए हैं, प्रभु की उपस्थिति में नहीं। कुछ लोग गुजर गया है हो, कुछ लोग और ऐसे शहीद बन गए हैं, कुछ लोग अविश्वास द्वारा गिर गए हैं। आज इसलिए हमारे लिए बड़ा संदेश है, हमारे लिए संदेश ये है, अंत में एक आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की दूरता का सामना करने में समर्थ हो, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए जाओ, फल उत्पन्न करो, युद्ध करो, युद्ध में विजय पाना है। कौन युद्ध चलाते हैं? ये लीडिंग करने वाला कौन है? मैं चुन लिया, इसलिए मैं चुन लिया। जाओ, मैं नियुक्त किया, मैं साथ हूं। तो कुछ भी मांगोगे तुम्हारे जीवन में मेरे पिता वो सब देता है। इसलिए संघर्ष, इसलिए ये युद्ध करना है, आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करना है। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करे। प्रभु यीशु ने क्या कहा? जाओ, जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे। इसलिए इसके अंदर क्या चाहिए प्रेम? सबसे ज्यादा और सबसे प्रथम बात और मुख्य बात है प्यार करो। प्यार चाहिए, प्यार विश्वास में, इसलिए युद्ध करना चाहिए। प्रार्थना में शैतान को परास्त करना चाहिए, इसलिए युद्ध में तलवार चलाना चाहिए। आप सत्य का कमरबंद कसकर, धार्मिकता का कवच धारण कर और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो। साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहे और उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। अब शत्रु को परास्त करने के लिए और इसलिए मित्रों हम आत्मसंयम से हम युद्ध करना है। क्रोध जो करते हैं उसके विरुद्ध जो हम भी क्रोध करते हैं, क्या उसमें फल? बुराई के विरुद्ध बुराई करते हैं तो क्या फल? गाली देता है इसलिए इसके विरुद्ध गाली भी हम देता है तो इसमें क्या फल? नहीं, ये अग्नि मतलब क्रोध को समाप्त करने के लिए, शैतान को ऐसे समाप्त करने के लिए, शैतान को ऐसे बांधने के लिए हमारे अंदर आत्मा फल है, हमारे जीवन में आत्मा के अभिषेक है, हम में ये क्रियाशील है, इसलिए तुम शक्तिशाली हो। यूहन्ना का पत्र, पहला पत्र अध्याय 2 पद 14, तुम शक्तिशाली हो, ईश्वर का वचन तुम में निवास करते हैं, तुम दुष्ट पर विजय पाई है। इसलिए आंख खोलो, हृदय खोलो, कान खोलना है। एफाता मतलब खोलना है, प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य द्वारा खोलना, खुल जाए। प्रभु हमसे बात करते हैं। और इसके अतिरिक्त मुक्ति का ठोप पहन ले और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करे। इसलिए प्रिय मित्रों, वचन सुनने का जरूरत क्या है? और आध्यात्मिक जीवन में और छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, परिवार में शांति के लिए वचन का जरूरत क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है?
ये आत्मा का तलवार प्रभु का वचन है। इसलिए ये तलवार चलाने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 ये बात भी प्रभु हमें याद दिलाते हैं। ये बात क्या है? जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया है। चट्टान पर घर बनवाया। चट्टान क्या है? चट्टान कौन है? चट्टान यीशु है। यीशु है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम यीशु ऐसे एक सुसमाचार मतलब यह है, यीशु है सुसमाचार। वो एक व्यक्ति है, आइडिया नहीं है, प्रबंध नहीं। यह प्रिय मित्रों यह यीशु है। इसलिए यीशु पर विश्वास, यीशु पर जीवन, यीशु पर हमारे जीवन का स्रोत। इसलिए प्रिय मित्रों हम समर्पण करते हुए आज ये दया अभिषेक के लिए, आत्मा के अभिषेक, हम दृढ़ बना ऐसे हमारे फल उत्पन्न करना और हम ऐसे फल ऐसे बना रखना है, फल उत्पन्न करना और बना रखना है। ये आग्रह के साथ हम आशीष के लिए आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो यीशु मेरा साथी है, जीवन साथी है, वो अंधकार दूर करने वाला प्रभु। वो प्रभु के आगे हम मिलजुल कर अभी प्रार्थना करते हैं। वो प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। इतने कमजोर वो व्यक्ति प्रभु से आशीष पाएंगे। ज्योति प्रभु से आशीष, प्रभु से प्रकाश हम सबको प्रभु देता है। ना तो कमजोर हो तेरी ताकत हो, वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो। ना तो कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके हम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबको खुदा, तेरा नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितना पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितना पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ यीशु, ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे अंदर के अंधकार दूर कर दे, निराशा को दूर कर दे, आलसीपन को दूर कर दे, स्वार्थता को दूर कर दे, मेरे जीवन में घमंड को दूर कर दे, आशीष भर दे, आत्मा से भर दे, कृपा से भर दे, रोग बीमारी दूर कर दे, और आत्मा से भर दे, शक्ति भर दे, ज्ञान भर दे। हो प्रभु मुक्ति दीजिए, आशीष दीजिए, आनंद दीजिए, आत्मा दीजिए। आराधना आराधना यीशु की आराधना, आराधना आराधना यीशु की आराधना। जैसे स्वर्गीय पिता के आगे, मंजूषा के आगे दाऊद ने नाचते हैं और गाते हुए प्रार्थना और आराधना करते हैं, उस देखकर उसका पत्नी मिकल ये सब तुच्छ समझते हुए उपहास किया। कितने अंधकार है, ऐसे हम आराधना में अलग रहते हैं, आराधना से दूर करते हैं, आराधना के विरुद्ध हमारे अंदर निराशा, हमारे जीवन में ऐसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ऐसे जीवन में शरीर के रोग बीमारियां और ऐसे दुख और संकट, कितने दुष्ट आत्मा के बंधन में हम रहते हैं। आज ये बंधन टूट जाएंगे, आराधना करें, बच्चों के ऊपर आशीष मिले, युवतियों हमारे बच्चों पर, हमारे जीवन साथी के ऊपर और हमारे पूर्वजों पर, हमारे परिवार में प्रभु से आशीष सबको मिले। आराधना आराधना आपा पिता की आराधना, आराधना आराधना आपा पिता की आराधना, आराधना आराधना आपा पिता की आराधना। बंधन खुल जाए, अंधकार दूर हो जाए, आत्मा मिले, आशीष मिले। आराधना आराधना यीशु मसीह की आराधना,
यीशु आराधना 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 यीशु आराधना 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 यीशु आराधना। और मुख बोलकर हम स्तुति करेंगे, हृदय से विश्वास के साथ हम स्तुति करेंगे, हम आराधना करेंगे। मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, प्रभु क्षमा कीजिए। प्रभु मैं अंधा हूँ, प्रभु दृष्टि दीजिए। प्रभु मैं रोगी हूँ, चंगा कीजिए। प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, ज्ञान दीजिए। प्रभु वचन में शक्ति दे, वचन का शक्ति दे, आशीष दे, आत्मा में शक्ति दे, हृदय में प्रभु आनंद दे। आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। वो भाषा अन्य भाषाओं में बोलने की कृपा दे है, और ईश्वर का रहस्य समझने की कृपा दे है, और हर विपत्ति के समय और दुर्घटनाओं के समय प्रभु स्तुति और आराधना करने के लिए, पार करने के लिए कृपा दे, शक्ति दे। आत्मा आत्मा हे आत्मा 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 आत्मा। ईश्वर ने हमें वीरता का नहीं, डर का नहीं, प्रभु ने, ईश्वर ने हमको ऐसे मनोभाव, सामर्थ्य का मनोभाव, डर का नहीं, घबराहट का नहीं, सामर्थ्य का और प्रेम का और आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। इसलिए आज के संदेश में कब तक अंधे बने रहोगे मनुष्यों, कब तक अंधे बने रहोगे, और कब तक मोह में पड़कर असत्य की खोज करते रहोगे। क्यों ऐसे हम करते हैं? इसलिए प्रभु का वचन है, समझ लो प्रभु अपने भक्त के लिए अपूर्व कार्य करता है, सदा मेरी प्रार्थना सुनता है। विश्वास करो, प्रभु मुझे अलग कर दिया है, प्रभु मुझे चुन लिया है। इसे केवल मैं बच्चा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं दुर्बल हूँ, इसे मत बोलो। प्रभु शक्ति देता है, प्रभु सामर्थ्य देता है, और प्रभु हमको ऐसे कितने मूल्य दिया है। तुम मूल्यवान, कितने मूल्यवान, कितने मूल्यवान। ओ प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे मूल्य समझने के लिए हम कलवारी क्रूस की ओर देखना, हमारे जीवन को बचाने के लिए प्रभु अपने जीवन को अर्पण किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, सारे अभिषेक आज प्रभु हमको दिया है, बच्चों को आशीर्वाद दिया, परिवार में प्रभु आया है, जीवन में एक नया कार्य करने के लिए, अंधकार दूर करने के लिए, और हमारे जीवन में आशीष से आशीषमय जीवन आज से शुरू करने के लिए प्रभु प्रबंध किया है। विश्वास करो। इसलिए प्रभु के आगे हम अभी सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।